मंजर सुहाना याद आता है मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। रविंद्र भैया हारमोनियम लेके और करण ढोलसो भैया भी होते थे और यमुना किनारे अगर कीर्तन हो गया ना वृंदावन में, अगर 10 बजे विश्राम है तो 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सीधा यमुना किनारे जाना है। मुझे वो मंजर सुहाना याद आता है मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वो पहली बार वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। पहले की भावना संत जन सिखाते थे कि जैसे ही धरती पर पैर रखा ब्रज के समझ चंदन लगाई थी जो ब्रज रज हमने मस्तक पर समझ हमारी याद की नगरी है, हमारे ठाकुर खेले हैं जो ब्रज रज हमने मस्तक पर समझ चंदन लगाई थी जो ब्रज रज हमने मस्तक पर समझ चंदन लगाई थी जो ब्रज रज हमने मस्तक पर। खींच खींच के ले जाया जाता था वापस। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। याद आता है। वो पहली बार वो पहली बार वो पहली बार वृंदावन में आना याद। तब पता नहीं होता था, तब बिहारी जी का कहीं चित्र नहीं होता था क्योंकि फोटो खींचना मना था। कहीं पे बिहारी जी का चित्रपट देखने को नहीं मिलता था। तो पहली बार जब वृंदावन में भागे भागे शुरुआत ज्यादातर लोगों की मोहल्ले में से बस जाती है। सबसे पहले गिरिराज जी लेके जाती है। गिरिराज जी के बाद जब वृंदावन पहुंचते हैं उस समय ये होता है कि कोई ये बता दे बिहारी जी का मंदिर कहाँ है। बिहारी जी दिखते कैसे होंगे, क्योंकि हमने केवल भागवत में सुना होता है, संत जन आके सुनाते, रसिक बताते ठाकुर जी ने ये लीला की, ऐसी लीला की, तब मन में एक ऐसी छवि सी बन जाती है और जब एक व्याकुलता होती है कि कब हम बिहारी जी के भैया हम मंदिर कब जाएंगे, भैया बिहारी जी को कब देखेंगे। और जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तुम्हें देखा
गए तुमको। और उस समय भीड़ भी नहीं होती थी, इतने सेठ भी नहीं आते थे। अब तो जो चाहे फूल माला ले ले, अब जो चाहे। उस समय गोसाई जी अगर फूल माला फेंक दे या फूल किसी की ओर फेंके और दूसरे के गले में आ जाए, जिसको नहीं देना उसके गले में आ जाए, वो सोच लेता था कि आज बिहारी जी ने मुझको वर लिया, अब पूरी जिंदगी इसके। वो गोसाई जी को नहीं मानना था कि उन्होंने दिए। तो पता है क्या एहसास होता था? तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। हजारों में वो तेरा एक इशारा, वो किसी को दिखाई नहीं दिया, वो किसी और को दिखाई नहीं दिया। तुझे देखा नहीं पर महसूस किया है मैंने। उस इशारे को जिसने देख लिया, इशारा सीधे सीधे होता था। हजारों में वो इशारा ही तो आज 25 साल से ब्रज में बसा है। हजारों में वो तेरा एक इशारा याद आता। वो पहली बार वृंदावन में याद आता। फिर एक बार, दूसरी बार, अब तो लत लग गई। उसके बाद फिर वहां से निकलना कितना मुश्किल हो। भूला कर होश दुनिया के, ये जितने भी बैठे ना पुराने, जितने भी हैं वृंदावन के, ऐसा कोई भी नहीं है जो ब्यास जी की चौखट पे रोया ना। एक ना एक दिन जीवन में जरूर आया होगा कि सुबह सुबह कर उनकी चौखट में रोया होगा। प्रार्थना की होगी, सरकार बचा लो, इस माया से बचाओ, हमें यही रखो। जरूर रोया होगा, जरूर। भूला कर होश दुनिया के, तेरी चौखट पे बैठा था। भूला कर होश दुनिया के, तेरी चौखट पे बैठा था। भूला कर होश दुनिया के, तेरी चौखट पे बैठा था। भूला कर होश दुनिया के, तेरी चौखट पे बैठा था। तब संसार खींचता था चलो घर। हजारों बेबसी थी वो दीवाना, याद आता। हजारों बेबसी में वो दीवाना याद आता। फिर पता है कैसे जाते थे? हजारों बेबसी, कोई घसीट के ले जा रहा है, हम कहते नहीं वृंदावन चाहिए, कहते नहीं चलो, अभी संसार की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उस वक्त उसका दीवाना कैसे जाता है? बसा कर मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा
सरकार की झांकी बसा कर मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी बसा कर मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी लिखा जो शांत ने उस पल तराना याद आता। लिखा जो शांत ने उस पर तराना याद आता है। प्रणाम है जलंधर में रहते हैं हमारे शांत भैया, जिन्होंने हमारे भावों को शब्द दिए। क्योंकि अक्सर हम गृहस्थियों में भी देखते हैं ना, कई बार दादा दादी के पास पोता पोती बैठते हैं और वो उनकी शादी की एल्बम उठा लाते हैं, और जब वो शादी की एल्बम खोली जाती है ना, तो वो दादा दादी फिर से जवान हो जाते हैं। अरे तुम्हें पता है ये ऐसे हुआ था, उनको एक एक पल बताते हैं, जब बारात आई तो ऐसा हुआ फलाना। ये पुरानी याद ताजा है, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। यहाँ कितने बैठे होंगे जो पहली बार वृंदावन किस लालसा से गए होंगे। तब इतना जमाना ऐसा नहीं था कि जाके वहां पे प्रॉपर्टी लेनी, आजकल तो बड़ा आसान हो गया, बल्कि इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने जाते हैं। पहले तो आश्रमों में जाते थे तो रात यमुना किनारे बीतती थी, मधुकरी करके रहा जाता था। रात को बिहारी जी की गली के बाद, ये जो फोगला आश्रम है उसके बाद निकलते हुए डर लगता था 6 बजे के बाद। और अब तो सारी रात का वहां का माहौल ही कुछ और है भैया। लेकिन मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, वो पहली बार वृंदावन में आना। याद करते रहा करो अपना पुराना प्यार, पुरानी मोहब्बत, पुराना इश्क जो बिहारी जी से है। लेकिन फिर भी हमें अपनी प्रिया जो हमारी प्रिया जो के नाते से लाल जो हमारे, ऐसे ही पता नहीं आज कहाँ से कहाँ ले गए, सब कुछ समझ में नहीं आया। कहने तो हम कुछ और आए थे, जहाँ ले चलेंगे वहीं मैं चलूंगा। हो सकता है आज बिहारी जी बहुत